Hello students, welcome all of you again in your geography classes. And in our previous video, we start the chapter second, that is structure and physiography. We already read about the structure of India. Now in today's session, we read the physiography of India. And in physiography of India, there are some part that is northern and northeastern mountain, northern plains, peninsular plateau, desert, coastal plain and island. In our previous video, we already read the longitudinal division of Himalayas. Himalayas mountain का longitudinal division हम पढ़ चुके थे and today we will going to start with the latitudinal division. In the latitudinal division of Himalayas, we categorize the Himalayas into 5 different parts. That first one is Kashmir Himalaya and Northwestern Himalaya. Second one is Himachal and Uttarakhand Himalaya. Third is Sikkim and Darjeeling Himalaya. The fourth one is Arunachal Pradesh Himalaya and the fifth one is Northeastern Himalaya. This is also known as Purvanchal. So let's explain one by one. In Kashmir Himalayas, there are some prominent mountain ranges and that are Karakoram, Ladakh, Pir Panjal and Jaskar. These are some important mountain ranges of Kashmir Himalayas. In Kashmir Himalaya, northeastern region, talking about this area, northeastern region, here is a cold desert. यहाँ पर cold desert है जो कि ग्रेटर हिमालय और कराकोरम रेंजेस के बीच में है. लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एंड शिवालिक को मिलाकर के ग्रेटर हिमालयस कहा जाता है. सो ग्रेटर हिमालयस एंड कराकोरम के बीच में यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट है. सो वन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट. सेकेंड फीचर ऑफ कश्मीर हिमालय इज कश्मीर वैली. वेयर इज कश्मीर वैली? बिटवीन ग्रेट हिमालय, कराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर. दे आर कंबाइनली नॉन एज ग्रेट हिमालय. सो ग्रेट हिमालय एंड बिटवीन पीर पंजाल, ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजाल के बीच में है कश्मीर वैली. एंड कश्मीर वैली में श्रीनगर है एंड श्रीनगर में एक बहुत ही फेमस लेक है दैट इज डल लेक एंड ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है. एंड यहाँ पर आपको करेवा जो लैंडफॉर्म्स है वो देखने को मिलेंगे. करेवा लैंडफॉर्म्स हैं वो ग्लेशियर्स बनाते हैं. सपोज करिए ग्लेशियर है वो किसी माउंटेन्स के बीच में से जा रहा है तो यहाँ पर वो लेटरल इरोजन करेगा, लेटरल इरोजन, एंड जो डिपॉजिट को यहाँ पर लेके आएगा सेडिमेंट्स, उन्हें मोरेन्स कहा जाता है. मोरेन्स. तो जब ग्लेशियर अपने जो सेडिमेंट्स लेके आ रहा है उनको डिपॉजिट कर रहा है जिन जगह पर, तो जो लैंडफॉर्म बन रहे हैं उन्हें करेवा कहा जाता है. एंड जो ये करेवा है ये ग्लेशियर डिपॉजिट्स की वजह से बने हैं. एंड यहाँ पर जैफ्रॉन, जो कि सैफ्रॉन केसर की एक टाइप है जैफ्रॉन, उसका एग्रीकल्चर यहाँ पर किया जाता है कश्मीर वैली में. इन कश्मीर वैली देयर आर सम इम्पोर्टेंट पासेस एंड ग्लेशियर्स. दैट इज ग्लेशियर इन कश्मीर वैली, बाल्टो एंड सियाचिन. इंपॉर्टेंट है ये ग्लेशियर्स. एंड पासेस, एक माउंटेन रेंज से दूसरी माउंटेन रेंज को क्रॉस करते हुए जो पाथ होते हैं, जो रास्ते होते हैं, उन्हें हम पासेस कहते हैं. पीर पंजाल में बनिहाल पास है, ये काफी फेमस है. जास्कर जो माउंटेन रेंजेस है वहां पर पोटुला पास है. एंड लद्दाख में कारदुंगला जो पास है वो सबसे वहां पर सबसे हाईएस्ट रोड भी है उस पास पर. एंड जोजिला पास है वो भी लद्दाख में ही है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ कश्मीर हिमालय. सो फर्स्ट वन इज झेलम. झेलम रिवर कश्मीर हिमालय में पाई जाती है एंड ये अपने यंग स्टेज में है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि माउंटेन से जो रिवर है वो ऑरिजिनेट होती है तो यंग स्टेज में होती है वो वहां पर. तो लैंड फॉर्म भी उसे वही बनाने चाहिए जो एक यंग रिवर बनाती है. बट यहाँ पर मिएंडरिंग होती है, एक लैंड फॉर्म है मिएंडर, वो देखने को मिलता है जो इस शेप में होता है. जब रिवर में सेडिमेंट्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाए और ज्यादा दूर तक ना ले जा पाए रिवर उन सेडिमेंट्स को, तो वो इस शेप में चलना स्टार्ट हो जाती है सर. बट क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि यंग स्टेज में है झेलम, फिर भी वो इस मिएंडरिंग कर रही है. उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर पहले पास्ट में कोई लेक थी जो कि इस शेप में चलती थी. तो झेलम जब ओरिजिनेट होती है तो वो उस लेक का जो पाथ है, जो लेक के जो पाथ है उसी को फॉलो करते हुए मिएंडरिंग की शेप वहां पर
बनाती है। उसके बाद में कश्मीर हिमालय में झेलम के अलावा इंडस एंड चेनाब रिवर है, वो भी है। एंड फ्रेश वाटर लेक है यहाँ पर डल एंड वुलर लेक, डल लेक, वुलर लेक। एंड साल्ट वाटर लेक्स आर आल्सो देयर, दैट इज पैनगोंग सो एंड सो मोरिरी। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स ऑफ कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय के साउदर्न पार्ट में कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिलती हैं, और ये वैलीज है वो कैसे बनी है, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, क्योंकि हमने टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ा है, तो उसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई थी, तो ये जो हिमालयन रीजन है इसमें फोल्ड पड़ना स्टार्ट हो गए थे और ये ऊपर की तरफ उठा था, तो इसी फोल्ड की वजह से ऐसे फोल्ड बने। एंड जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसको एंटीक्लाइन बोलते हैं, और जो नीचे पार्ट है, जो नीचे जो वैली है उसे हम साइक्लाइन बोलते हैं। सो ये जो वैली है इनका फॉर्मेशन इसी तरह से हुआ है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट कश्मीर हिमालय में वैलीज को दून कहा जाता है यहाँ पर, वो दून एंड पठानकोट दून इन लॉन्गिट्यूडनल वैलीज के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। हिमाचल हिमालय का एक्सटेंशन वेस्ट में रावी रिवर एंड ईस्ट में काली रिवर तक है। एंड ग्रेट हिमालयस में एक ट्राइब रहती है जिसे बोटिया कहा जाता है। ये नोमैडिक्स है, मतलब ये घूमते रहते हैं इन द सर्च ऑफ वाटर एंड फूड। एंड जब समर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लोअर लैटिट्यूड्स में, तो ये हायर एल्टीट्यूड्स में चले जाते हैं और भी ज्यादा ऊंचाई पर समर में जिस ग्रासलैंड पर ये हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं उन ग्रासलैंड को बुग्याल्स कहा जाता है। ग्रेट हिमालयस में गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर है एंड केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थल भी यहीं पर है। हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस में लेसर हिमालय आते हैं। लेसर हिमालय ग्रेटर हिमालय एंड शिवालिक के बीच में है। कराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल एंड उसके बाद भी शिवालिक थे, तो ये ग्रेटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय एंड जो शिवालिक है उसके बीच में लेसर हिमालय आते हैं। तो लेसर हिमालय को हिमाचल में धौलाधर कहा जाता है एंड उत्तराखंड में इन्हें नागतिभा कहा जाता है। हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय में शिवालिक रेंजेस एंड शिवालिक फॉर्मेशन दोनों ही देखने को मिलती है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? शिवालिक रेंजेस तो वही हिमालय, शिवालिक रेंजेस मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ हिमालयन रीजन दैट इज हिमाचल, हिमाद्री एंड शिवालिक। तो ये रेंज है, ये माउंटेन रेंज है, हिमालय का ही पार्ट है शिवालिक। जबकि जो शिवालिक फॉर्मेशन है वो शिवालिक के नीचे पाए जाते हैं। ये रेंज नहीं है, बल्कि जो रिवर्स हैं उन्होंने जो डिपोजिशनल एक्टिविटीज करी हैं, माउंटेन से जब डिसेंड होती हैं रिवर्स, तो अपने साथ में बहुत सा सेडिमेंट लाती है, तो धीरे धीरे उसको शिवालिक के नीचे वाले एरिया में वो उसको डिपोजिट करना स्टार्ट कर देती हैं। और इस एरिया को हम जो शिवालिक फॉर्मेशन में, जैसे भाबर है, भाबर में हम क्या पढ़ते हैं कि वहां पर बड़े बड़े जो सेडिमेंट्स है या पत्थर के टुकड़े हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, और रिवर है वो वहां पर कुछ टाइम के लिए डिसअपियर हो जाती है। और भाबर के नीचे का जो रीजन है जैसे तराई है, वहां पर वो रिवर दोबारा से दिखाई पड़ती है। तो भाबर में डिपॉजिट करे हैं उन्होंने सेडिमेंट्स, पत्थर के छोटे टुकड़े, तो उन्हें ही कहा जाता है शिवालिक फॉर्मेशन। शिवालिक्स में भी कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिलती है जिन्हें दून कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा था। हिमाचल हिमालयस में जो इम्पोर्टेंट दून्स हैं दे आर चंडीगढ़ कालका दून, देन नालागढ़ दून, देन देहरादून, ये लार्जेस्ट दून है इस एरिया की, एंड हरिके दून, एंड नेक्स्ट वन इज कोटा दून। नाउ वी विल टॉक अबाउट द हिल स्टेशन ऑफ हिमाचल हिमालय, दैट इज शिमला, अल्मोड़ा, कसौली, रानीखेत, बहुत सारे हिल स्टेशन भी है यहाँ पर। एंड जो रिवर है यहाँ पर वो है इंडस, एंड इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है रावी, ब्यास एंड सतलुज। गंगा रिवर भी यहाँ से ओरिजिनेट होती है, एंड इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो यमुना रिवर है। नेक्स्ट डिवीजन ऑफ हिमालयस इज सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय। इसका एक्सटेंशन नेपाल एंड भूटान के बीच में है, जहाँ पर सिक्किम स्टेट है वहां पर इसका एक्सटेंशन है। एंड जो इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कंचनजंगा है, जिसे कंचनगिरी भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स मिलती है, मतलब सिक्किम के नॉर्दर्न रीजन में हमें लेप्चा ट्राइब मिलेगी, एंड जो साउदर्न पार्ट है सिक्किम हिमालय का, वहां पर नेपालीज, बंगाली और सेंट्रल इंडिया की बहुत सारी, मतलब मिक्सचर ऑफ ट्राइब्स मिलता है साउदर्न सिक्किम हिमालय में। जो अगर हम रिवर की बात करें तो इस रीजन में सिक्किम हिमालय में तिस्ता रिवर है, एंड यहाँ पर टी प्लांटेशन का वर्क किया जाता है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सुटेबल है टी प्लांटेशन के लिए।
दार्जिलिंग हिमालय में बहुत सारे टी गार्डन हैं और उसके पीछे कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? मॉडरेट स्लोप, जो स्लोप है वो मॉडरेट है, बहुत ज्यादा स्टीप नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर टी प्लांटेशन किया जा सकता है। थिक सॉइल कवर, टी प्लांटेशन के लिए जो सॉइल है उसका थिक होना जरूरी है और थिक सॉइल यहाँ पर पाई जाती है। हाई ऑर्गेनिक मैटर, जो ह्यूमस की कंटेंट है वो ज्यादा है यहाँ पर सॉइल में। एंड वेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, जो हल्की फुल्की जो ड्रिजलिंग है पूरे साल होनी चाहिए वो इस रीजन में होती है। सो यहाँ पर जो ट्री प्लांटेशन है उसका वर्क किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ हिमालय इज अरुणाचल प्रदेश हिमालय। अरुणाचल प्रदेश हिमालय, यू नो द लोकेशन ऑफ हिमालय इन इंडियाज मैप, हियर इज द अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश का जो एक्सटेंशन है वो भूटान से और दीपू, यहाँ पर दीपू पास है वहां तक, भूटान से दीपू पास तक है वो अरुणाचल प्रदेश हिमालय का एरिया है। एंड अगर इसका ओरिएंटेशन देखें, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है। रिवर यहाँ पर जो मेजर रिवर है वो ब्रह्मपुत्र रिवर है और ब्रह्मपुत्र रिवर में एक रिवराइन आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड, दैट इज मेजोली। मेजोली इनहैबिटेड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहैबिटेंट रिवराइन आइलैंड। एंड मेजोली है वो एक डिस्ट्रिक्ट भी है अरुणाचल प्रदेश में, मेजोली उसको डिस्ट्रिक्ट भी नॉमिनेट किया गया है। बिसाइड्स ब्रह्मपुत्र रिवर in Arunachal Pradesh Himalaya, there is also Dibang, Dihang, Lohit and Subansari rivers are there. एंड अगर प्रोमिनेंट पीक की बात करें तो नामचा बरवा, जो कि सबसे ईस्ट में नामचा बरवा पीक है, वो भी यहाँ पर काफी फेमस है। जो ट्राइब्स हैं यहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट, इनका जो एक्सटेंशन है वो ऐसे है। सबसे पहले सबसे वेस्ट में मोनपा, देन अबोर, देन मिश्मी, देन निशी एंड देन नागा, ये सारे ट्राइब्स हैं, ये भी अरुणाचल प्रदेश माउंटेन में मिलती है। द लास्ट पार्ट ऑफ हिमालयन रेंजेस इज नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज, इज आल्सो नॉन एज पूर्वांचल। यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ कुछ प्रोमिनेंट हिल्स हैं, जो कि है सबसे पहले पटकाईबोम, देन नागा हिल्स, देन मणिपुर हिल्स एंड द लास्ट वन इज मिजो हिल्स। एंड मिजो हिल्स को लुशाई हिल्स भी कहा जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में मणिपुर में लोकतक लेक है जो काफी फेमस है और यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो है बूंदिस। एंड यहाँ पर एक डियर, स्पेशल जो डियर है वो मिलता है जिसे शंघाई कहा जाता है। ये शंघाई है, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में से है और ये सिर्फ लोकतक लेक के आसपास ही पाया जाता है। एंड रिवर जो फेमस है वो बराक रिवर है, जो कि ट्रिब्यूटरी है मेघना रिवर की। एंड इसका जो एक्सटेंशन है वो मणिपुर एंड मिजोरम में है। बराक के अलावा इस रीजन में चिंदाबिन जो रिवर है वो भी देखने को मिलेगी और ये इरावदी की ट्रिब्यूटरी है। इरावदी रिवर चाइना से म्यांमार होते हुए उसके बाद में इंडिया में एंट्री करती है एंड ये मणिपुर स्टेट के ईस्टर्न पार्ट में बहती है। सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट द फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, that is northern and northeastern mountain. I hope all of you understand this topic. So best of luck. Thank you.